कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव जी को दिए गए संदेशों पर, उपदेशों पर आधारित हमारा विशेष समर्पण कार्यक्रम। आपने जाना, श्री कृष्ण ने कहा था कि साक्षात ब्रह्मा भी मृत्यु भय से विक्षुब्ध रहते हैं, तो यहां पर अगर कोई 70-80 सालों तक जी भी गया तो कौन सी बड़ी बात है ना? यानी यहां सुख नहीं है। जिसके आगे मृत्यु जीभ लपलपाते हुए घूमती है सदा सर्वदा, ऐसे मर्त्य धर्मिणा लोगों के लिए यहां क्या सुख है भला? आज 30वें श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं, लोकानाम लोकपालानाम मद भयम कल्प जीवी नाम ब्रह्मणो अपि भयम मत्तो द्विपरार्ध परायुषा, कि स्वर्ग से लेकर नर्क तक सभी लोकों में और उन समस्त महान देवताओं के लिए जो 1000 चतुर्युग तक जीवित रहते हैं, मुझ काल रूप के प्रति भय व्याप्त रहता है। यहां तक कि ब्रह्मा जी, जिनकी आयु ना जाने कितने ही अरबों वर्ष है, द्विपरार्ध बोला गया, वो भी मुझसे डरे रहते हैं। तो इसका मतलब भगवान की काल शक्ति से बड़े बड़े देवता तक डरे रहते हैं। यानी कि अगर कोई स्वर्गलोक में पहुंच गया या सत्यलोक में भी क्यों ना पहुंच जाए, भौतिक जीवन के कष्टों से उसका पिंड नहीं छूटता, क्योंकि कोई भी बद्ध जीव हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकता, चाहे इंसान कितना भी प्रयास कर ले, है ना? कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। और आजकल तो अगर हम जी भी रहे हैं तो भी तो शरीर में कितनी कितनी बीमारियों का प्रवेश हो ही रहा है। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक कितनी ही बीमारियों की मार खाता है इंसान इस मिलावटी दुनिया में, जहां हवा, पानी, खाना सब कुछ मिलावटी हो गया है। तो यहां काल शक्ति से हर कोई भयभीत है, मरने से हर कोई डरता है, लेकिन तो भी लोग मर जाते हैं। हिरण्यकशिपु ने सोचा था कि मैं अमर हूं। उन्होंने सोचा था कि मैंने तपस्या की है और वरदान पाया है अमरता का, मैं अमर हूं, मुझे मृत्यु नहीं आएगी, है ना? बहुत सारे असुरों ने ऐसा सोचा था, बहुतों ने वरदान प्राप्त किए, और रावण तक ने भी यही सोचा था कि मृत्यु नहीं आएगी मुझे, लेकिन तो भी काल शक्ति ने अपना प्रभाव दिखाया और सब मर गए। तो इसका मतलब जीव जिस शरीर में रहता है वो शरीर अस्थायी है। तो ये शरीर जो है वो सत्य नहीं है, कृष्ण ही परम सत्य हैं। एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही असली आश्रय हैं। भगवान 31वें श्लोक में कह रहे हैं, गुणः सृजन्ति कर्माणि गुणों अनुसृजते गुणान जीवस्तु गुण संयुक्तो भुंक्ते कर्म फलान्यसौ। अर्थात भौतिक इंद्रियां पवित्र या पापमय कर्म उत्पन्न करती हैं और प्रकृति के गुण भौतिक इंद्रियों को गति प्रदान करते हैं। जीव इन भौतिक इंद्रियों और प्रकृति के गुणों में पूरी तरह संलग्न रहकर सकाम कर्म के विविध फलों का अनुभव करता है। तो देखिए, पिछले श्लोकों में हमने सुना कि अगर कोई व्यक्ति सकाम कर्मों के वशीभूत रहता है, इंद्र तृप्ति करता रहता है, भगवान से बहिर्मुख रहता है, तो उसे नरक में धकेल दिया जाता है। और इस श्लोक में सकाम कर्मों पर जीव की अधीनता की वास्तविक प्रकृति का वर्णन हुआ है। हम देखते हैं कि जो मनुष्य कर्म करता है तो वो इंद्रियों के द्वारा ही करता है ना?
हाथों से काम करता है, पैरों से काम करता है, आंखों से देखता है, मुंह से बोलता है, कान से सुनता है, नाक से सूंघता है, जुबान से स्वाद लेता है। तो इस तरह से हमारी इंद्रियां विभिन्न कार्यों को करती हैं और हम सिर्फ ऐसे कर्मों को जान पाते हैं। यानी इंद्रियां कार्य कर रही हैं पर जीव ये जान पा रहा है कि कार्य हो रहा है ना। चाहे हम देवताओं की पूजा करें या फिर विषयों का भोग करें या कोई खेती करे या कोई अन्य कार्य करे, कार्य होता है इंद्रियों के द्वारा ही, है ना। आत्मा कभी भी कार्यों का शुभारंभ नहीं करता है। भगवान ने यहां पर कह दिया कि अगर कोई ये कहे कि मैं करता हूं, मैंने ये किया वो किया, तो ये मिथ्या अहंकार है, झूठा अहंकार है। इसलिए भगवान ने कहा गुणः सृजन्ति कर्माणि गुणों अनुसृज्यते गुणान। यानी कि जो प्रकृति के 3 गुण है ना, सतो रजो और तमोगुण, ये 3 गुण ही भौतिक इंद्रियों के कार्यों को उत्तेजित करते हैं और जीव किसी एक गुण के वशीभूत होकर अपना कर्म करता है। यानी कि अगर हम सतोगुणी व्यक्ति के साथ ज्यादा मिलते हैं, उठते बैठते हैं, तो हमारे अंदर सतोगुण आ जाता है। यदि हम रजोगुणी व्यक्ति का संग करते हैं तो रजोगुण, और तमोगुणी व्यक्ति का संग करते हैं तो तमोगुण। और जो गुण हमारे अंदर आ जाता है, यानी आत्मा के अंदर नहीं आता है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, वैसे ही कार्य ये इंद्रियां फिर करने लगती हैं, है ना। और जीव किसी एक गुण के वशीभूत होता है तो उसने जो कर्म किए अपनी इंद्रियों के द्वारा, अच्छा या बुरा जो भी, तो वो अच्छे और बुरे फल को अनुभव करता है। देखिए जीव क्या करता है ना, वो विभिन्न गुणों से संग करना चाहता है। खाने, बोलने, विषयों का भोग करने, ये सब करने से क्या होता है, जीव विविध गुणों से संग करता है। यानी सतोगुण, अब कैसा खाया, खाने के भी कई प्रकार है ना। अगर बिल्कुल निरामिष खाया, वेजिटेरियन खाना खाया, शाकाहार, तो फिर व्यक्ति ने सतोगुण में खाया। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोलने का विषय क्या है, अगर कोई भगवान के लिए बोल रहा है तो ये सतोगुण नहीं, ये निर्गुण अवस्था है। अगर कोई परोपकार की बात कर रहा है तो ये सतोगुण है। अगर कोई ऐसे ही दुनियावी बात कर रहा है तो रजोगुण है। और अगर कोई बहकाने वाली बातें कर रहा है, मोह को बढ़ाने वाली बातें कर रहा है, तो वो तमोगुण है। तो जीव जब ये सब करता है तो वो अनेक प्रकार के गुणों का संग करता है ना। खा रहा है, मांस खा रहा है तो तमोगुण का संग कर रहा है। अगर किसी के साथ गलत कार्य कर रहा है तो तमोगुण का संग कर रहा है, यानी पाप कर रहा है, तो उसका मन भी वैसे ही गंदा होता चला जाएगा। परंतु यह समझना होगा कि यहां पर जो कार्य हो रहे हैं वो प्रकृति के गुण कर रहे हैं, ना कि जीव। जीव बस अनुभव कर रहा है ना। इसीलिए इस श्लोक में असौ शब्द आया है। इसका मतलब यानी जीव मिथ्या ही, अर्थात झूठे ही प्रकृति के द्वारा किए गए कार्यों के लिए अपने को कर्ता मानता है। गीता में भगवान ने कहा है ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। ये जो जीवात्मा है वो अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कार्यों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के 3 गुणों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इस बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था की तरफ जाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो इस मिथ्या अहंकार को त्यागना होगा।
तब इस मिथ्या अहंकार को त्याग करके भगवत भक्ति को यदि वो ग्रहण कर ले तो वो मुक्त हो सकता है ना। जीव भगवान की तटस्था शक्ति है, मगर माया जब उसे पकड़ लेती है तब वो बद्ध हो जाता है। और माया पकड़ती क्यों है? क्योंकि वो भगवान से अनादिकाल से बहिर्मुख है। और जब वो भगवान का भजन करता है तब वो अपने स्वरूप का अनुभव करता है जो सच्चिदानंदमय है ना। तो अगर कोई व्यक्ति अच्छा फल पाना चाहता है तो उसे वैसा ही कर्म करना पड़ेगा, पर अच्छा फल भी समाप्त हो जाएगा और बुरा फल भी समाप्त हो जाएगा। शाश्वत तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर किसी को सर्वोत्तम फल चाहिए तो उसे भगवान के दास के रूप में भक्ति करने की इच्छा करनी होगी कि मुझे भगवान का भजन करना है। तब प्रकृति के गुण और भौतिक इंद्रियां जीव को माया में नहीं लगा सकेंगी। जीव तो स्वभाव से आनंदमय है क्योंकि वो भगवान का अंश है। तब उसका मोह समाप्त हो जाएगा, है ना। और अगर कोई सोचे नहीं अभी क्या जरूरत पड़ी है भजन करने की, अंत में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, तो हमारे आचार्य कहते हैं जीवन समाप्ति काले करिबो भजन एबे कोरी गृह सुख कखुन एक कथा नाही बोले विज्ञजन ए देह पतनोन्मुख। यानी अगर कोई सोचता है कि जीवन की समाप्ति के समय मैं भजन करूंगा, अभी जरा घर में सुख ले लूं, तो आचार्य कहते हैं अगर कोई विद्वान है ना तो वो ये बात नहीं कहेगा, क्योंकि ये जो देह है ना ये कभी भी समाप्त हो सकते हैं। आज ही व शतेक वर्षे अवश्य मरण निश्चिंत न थाको भाई जतो शीघ्र पारो भजो श्री कृष्ण चरण जीवनेरो ठीक नाई। आज या 100 वर्ष बाद मरना तो अवश्य है ही, इसलिए निश्चिंत नहीं रहना चाहिए। जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र श्री कृष्ण चरण का भजन करना चाहिए, क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं। संसार निर्वाह कोरी जाबो आमी वृंदावन ऋण त्रय शोधी बारे करी तेची सुजतन ए आशाए नाही प्रयोजन। कोई सोचे कि जब मेरा संसार पूरा हो जाएगा, सारी जिम्मेवारियां पूरी हो जाएंगी, तब मैं वृंदावन जाऊंगा। अभी तो 3-4 प्रकार के ऋण हैं, उनको चुकाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ए आशाएं नाही प्रयोजन एमन दुराशा बशे जाबे प्राण अवशेषे ना होई बे दीन बंधु चरण सेवन यदि सुमंगल चाओ सदा कृष्ण नाम गाओ गृहे थाको बने थाको इथे तर्क अकारण। कि अगर कोई ये सोच रहा है तो ये दुराशा है, और ऐसी दुराशा से अंत में प्राण चले जाएंगे और दीन बंधु श्री कृष्ण के चरणों का सेवन नहीं हो पाएगा, भक्ति का आनंद हमें नहीं मिल पाएगा। भगवान की कृपा यूं तो हमें मिलती रहती है, पर उसका अनुभव नहीं हो पाएगा। तो यदि सुमंगल चाहते हो तो सदा श्री कृष्ण नाम गाओ, चाहे घर में रहो चाहे वन में रहो। घर में रहूं कि वन में, ये सब बेकार की बातें हैं। जहां भी रहो श्री कृष्ण नाम गाओ, श्री कृष्ण का भजन करो। श्री कृष्ण का भजन करके ही समस्त कष्टों का अंत होता है। तो हमारे आचार्यों ने हमारी आंखें खोल दी हैं। आमतौर पर हम अपने घरों में यही बात सुनते हैं, अरे अभी से माला उठा ली, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई, खेलने खाने की उम्र है। लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं वो बेचारे ये नहीं जानते कि सबसे बड़ा आनंद तो भगवान के नाम में है, भगवान के भजन में है, संतों के संग में है, शास्त्रों के अध्ययन में है। उससे बड़ा आनंद कहां है खेलने खाने में? वो सब तो बाहर की क्षणिक उत्तेजना है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, लेकिन आनंद नहीं कहा जा सकता उसे। तो आनंद का स्वरूप सिर्फ और सिर्फ भगवान के नाम में है, भगवान से संबंधित कार्य यानी भक्ति भजन में है। याद रखिए।